लंबी प्रतिज्ञा के बाद, 20 साल की दुआओं के बाद, एक गुप्त अंधेरे के बाद एक रोशनी की किरण दिखाई दी है। अड़हौली का मुख्य मार्ग, हाईवे से लेकर गांव के अंदर तक का जो एक ही मुख्य मार्ग होता है, वो बनने की कहीं आस नजर आई है। वहां पर काम शुरू हो गया है। धन्यवाद उन जिम्मेदारों को जिन्होंने इस काम को कराने के लिए ये बीड़ा उठाया, और धन्यवाद उन लोगों को भी, ना जाने कितनी सरकारें बदल गई, कितने विधायक मंत्री बदल गए, कितने प्रधान बदल गए, धन्यवाद इन लोगों को भी कि इन्होंने कभी इस गांव को मुड़कर देखा ही नहीं, इस गांव की बदहाली को इस गांव की किस्मत समझ लिया, इस गांव की बदहाली को इस गांव का मुकद्दर समझ लिया। साथियों, अड़हौली गांव, डाकखाना दरियापुर, जिला बुलंदशहर का मैं स्थानीय निवासी सरवर हुसैन आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि गांव का जो मुख्य मार्ग है वहां पर काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले ये खुशी की खबर आप सभी को तक मैं पहुंचा दूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन काम कुछ इस प्रकार शुरू हुआ है कि शायद ऐसे लग रहा है ये कोई रास्ता ही नहीं बन रहा, ये कोई डैम बन रहा है। इस प्रकार से काम को जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में किया जा रहा है कि पूरे गांव का आवागमन ठप हो गया है। आधे रोड़े डलवा दिए गए 1 महीना पहले, और अब ना जाने कि कौन से कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। पैदल तक का निकलने का रास्ता नहीं है। 2 पहिया वाहनों को अगर जमीन से उतर के पैदल भी लेकर जा रहे हैं, पैदल चलाकर भी लेकर जा रहे हैं, उनमें भी पंचर हो जा रहे हैं, टायर फट जा रहे हैं। इतनी बेदर्द, इतने बुरी तरीके से पूरे सड़क पे अद्धे रोड़े बिछा रखे हैं, और ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। हो सकता है इनके नाम पे तो पोस्टर छपवाने पड़ेंगे, लापता कर्मचारी, लापता जिम्मेदार। साथियों, और अब ऐसी अनहोनी हुई है, डस्ट के ढेर बीच रास्ते पे डलवा दिए गए हैं और बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। कोई मेडिकल इमरजेंसी रात बेरात में होती है तो उसे ले जाने के लिए अस्पताल तक, गांव से ही बाहर निकालने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। 4 कंधों पे मरीज को ले जाया जाएगा। जिस तरह से जनाजे को ले जाते हैं, इस तरह से ले जाने को गांव अड़हौली के स्थानीय निवासी मजबूर हैं, क्योंकि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। काम तो हमने भी अपनी जिंदगी में दुनिया में होते हुए देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का कार्य कहीं भी ना हमने आज तक नहीं देखा कि रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसे कर दिया जाए ये बुलंदशहर का हिस्सा है ही नहीं, बिल्कुल जिले से काट दिया जाए और मुख्य सड़क से, हाईवे से भी काट दिया जाए। तो काम ऐसे कीजिए, विकास के समर्थन में हम भी हैं, लेकिन इस प्रकार तो कीजिए जो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना लगे उन्हें कि ये विकास का कार्य नहीं हो रहा। हो सकता है उन्हें ये लगने लगे कि ये तो हमारी परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस पे ध्यान दो, तरीके से काम को कराओ, इस तरह से काम हो जो स्थानीय निवासी राहगीर हैं उन्हें निकलने बढ़ने में भी परेशानी ना हो। निकलने बढ़ने का भी एक रास्ता हो, छोटा सा, चाहे छोटा सा ही बना दें, और आपका काम भी बराबर चलता रहे। लेकिन एक बात और है, ये 20 साल, तकरीबन 20 साल की प्रतिज्ञा के बाद ये अड़हौली का जो रास्ता बन रहा है,
ये बड़ा खुशनसीब दिन है। जिस दिन ये रास्ता मुकम्मल होगा, हो सकता है सरवर हुसैन की तरफ से गांव में मिठाई बांटी जाए, क्योंकि जिस दिन ये रास्ता मुकम्मल होगा, हो सकता है महीने 2 महीने बाद ही पानी की खुदाई शुरू हो जाए। जो घर घर जल पहुंचाने की योजना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसके अंतर्गत घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है और वहाँ पर पानी की लाइन डाली जाती है। पानी की लाइन तो डल गई है, लेकिन घर घर कनेक्शन होने बाकी हैं। जब घर घर कनेक्शन होंगे, अभी रोड बने को मुश्किल से, अगर मान लीजिए 15 दिन में रोड तैयार भी हो जाता है, 1-2 महीने बाद फिर खुदाई होगी, फिर सड़क टूटेगी। ये टूटी फूटी सड़क पे ही अगर रहना है गांव निवासी अडवली वालों को, तो 20 साल से रह रहे हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी है कि फिर नई बनाओ, फिर इसको तोड़ो। अभी कनेक्शन घरों में पानी के होने बाकी हैं और ये नई सड़क बनेगी, ये फिर टूटेगी। तो इसीलिए ये सरकारी धन की जो बर्बादी है, कृपया इसको ना करें। अभी 1-2 महीने का होल्ड रख लेते, तरीके से सब घरों में पानी पहुंच जाता, कनेक्शन हो जाते, उसके बाद अगर होता तो आगे की जो परेशानी है उससे फिर वो सामने नहीं आती, उससे जूझना नहीं पड़ेगा। और ये सरकारी धन जो है, इसकी भी बर्बादी होने से बच जाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं इसमें,